दोस्तों, क्या हाल है। मैं उम्मीद रखता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो मैं कई दिनों से विचार बना रहा हूँ कहीं पर घूमने के लिए। तो मेरे दिमाग में आ जाता है कि काशी विश्वनाथ बाबा का दर्शन ले लूँ। यह सिर्फ हमारा ही विचार नहीं है, पूरे गांव वाले का विचार है कि चले काशी विश्वनाथ बाबा का दर्शन ले लें। इसीलिए सभी गांव वाले के साथ हम चलते हैं बनारस। तो भाई हमारे गांव वालों की टोली निकल चलती है बनारस की तरफ और हम लोग इस समय माधो सिंह स्टेशन पर पहुंचे ही हैं। एक बात तो तय है, जब गांव वाले कहीं घूमने जाते हैं तो उनके चेहरे की खुशी कुछ अलग है, वो सिर्फ वही समझ सकते हैं। तो हम माधो सिंह स्टेशन पर इंटर कर ही लिए। और भाई माधो सिंह जब स्टेशन पर पहुँचते हैं तो यह स्टेशन ज्यादा फेमस नहीं है। माधो सिंह स्टेशन भदोही जिले में स्थित है। तो जो औराई में रहते होंगे वो तो माधो सिंह स्टेशन बहुत अच्छी तरह से जान रहे होंगे। तो भाई अब हम लोग ट्रेन की इंतजार कर रहे हैं यहाँ पर खड़ा होकर। हम लोग को यहाँ पर 2 घंटा रुकने के बाद एक बहुत खूबसूरत ट्रेन दिखाई देती है जिसका नाम वंदे भारत है और यह ट्रेन लखनऊ से वाराणसी तक जाता है। तो उसके कुछ ही समय बाद हम लोग का ट्रेन आ जाता है, जैसे कि हम गरीबों वाला ट्रेन। हम सभी लोग चलकर उसी ट्रेन पर बैठ जाते हैं। जब हम लोग ट्रेन पर बैठ जाते हैं तो हम लोग का खुशी कुछ अलग ही रहता है। और हम आपसे बता दें कि हम गाँव वाले 10-15 लोग हैं और ट्रेन बहुत खाली है। हम लोग आराम से बैठ कर बनारस जंक्शन पे पहुँच जाते हैं। जैसे ही बनारस में इंटर किया मैं तो शॉक्ड हो गया। हम लोग उस ओवर ब्रिज पर जाते हैं जो पहले प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पे पहुंचाता है। लेकिन भाई जब ओवर ब्रिज पर पहुंचते हैं तो वहां से देखते हैं तो दूर दूर तक बहुत प्लेटफॉर्म दिखाई दे रहा है। मुझे यहाँ की बहुत अधिक जानकारी नहीं है, इसीलिए मैं नहीं बता सकता कि यहाँ पर कितने प्लेटफॉर्म हैं। जहाँ तक हमारी जानकारी है यहाँ पर अक्सर ट्रेनों का लास्ट जंक्शन होता है, तभी यहाँ पर बहुत ट्रेन खड़ी हुई दिखाई दे रही है। दूसरे प्लेटफॉर्म पे उतरने के लिए हम लोग यहाँ पर आकर खड़े हो जाते हैं और हम लोग लिफ्ट के पास ही रुकते हैं, क्योंकि भाई सीढ़ी पे चढ़कर यहाँ पर आए लेकिन सीढ़ी से नीचे जाने का मन नहीं कर रहा है। और एक हमारा दोस्त है वो लिफ्ट पे बैठने के लिए यहाँ पर कब का खड़ा हुआ है। और हम गांव वालों का लिफ्ट पे बैठने का कुछ शौक भी है। जब लिफ्ट पर बैठे तो लिफ्ट इतना तेजी के साथ नीचे गया, हम लोग डरने लगे कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि गिर ही जाए। लिफ्ट का सफर करने के बाद हम लोग बनारस स्टेशन के सामने चल देते हैं। जब वहाँ पर हम लोग पहुँचते हैं तो चारों तरफ का नजरिया देखकर हम लोग तो शॉक्ड ही हो जाते हैं। और हम आप लोग को अपना रियलिटी बताएं, हम बनारस स्टेशन पर पहली बार आए हैं, क्योंकि भाई गाँव वाले कहीं ज्यादा जगह पर नहीं घूमते। इसीलिए मुझे यह सब देखकर गुड फीलिंग हो रहा है, क्योंकि यहाँ का नजारा ही ऐसा है। जो बनारस में आया होगा वो तो जान ही रहा होगा बहुत अच्छी तरह से। देख रहे हो हम बनारस स्टेशन के पास आकर पहुंच चुके हैं। बस ज्यादा कुछ समय तक नहीं, अब कुछ ही समय तक रुको, बस चल रहे हैं हम घूमने के लिए। देखो भाई बनारस पहुंचने के बाद यहाँ का कुछ नजरिया ही अलग है। हम लोग जैसे ही बनारस पहुंचे हम लोग यह नहीं पता कर पाए कि यही ही बनारस है। देखो भाई बनारस पहुंचते हैं तो हमको यह नहीं समझ में आता कि यही बनारस है, लेकिन जब वहाँ का नाम देखते हैं ना तब मुझे समझ में आता है कि यही बनारस स्टेशन है। लेकिन यहाँ पर पहुंचने के बाद यहाँ का नजरिया देखकर हम लोग बनारस स्टेशन पर घूमने के बाद लिफ्ट के सहारे चल देते हैं 83 घाटों पर घूमने। तो आओ चलते हैं घाट की तरफ। गंगा घाट पर जाने के लिए लोकल ऑटो से जाना पड़ता है, क्योंकि यहाँ से भाई वह 5 किलोमीटर है और हम गंगा घाट के मार्ग पे पहुँच जाते हैं और लोकल ऑटो सिर्फ यही तक चलती है। इसीलिए हम लोग को यहाँ पर छोड़ दी और हम लोग को यहाँ से कुछ पैदल चलना पड़ता है। लेकिन जब हम गंगा घाट के पास पहुँचते हैं तो देखते हैं वहीं पर ही है 80 घाट। आप लोग को मेरे वीडियो में दिखाई दे रहा होगा कि वहाँ पर 80 घाट बहुत बड़ा में लिखा हुआ है। वो देखो जो पुरानी हवेली है उसी पर लिखा हुआ है 80 घाट। जब यहाँ पर खड़ा होकर ठंडा हवा लेते हैं तो मुझे इतना अच्छा फीलिंग होता है कि मैं आप लोग से क्या ही बताऊं। देखो 80 घाट का नजारा। और हमारे बगल में एक मैप है और उस मैप में सभी घाट हैं। इसी के सहारे हम लोग सभी घाट पर घूम सकते हैं। मैप देखने के बाद हम लोग आगे चलते हैं, तब गंगा महल घाट पहुंच जाते हैं और यह सब इमारतें पुरानी हो चुकी हैं, इसीलिए इतना अच्छा दिखाई दे रहा है। आनंद कुछ अलग ही है। जस्ट इसी के बगल में तुलसी घाट है, जो देखो यहाँ पर भी आकर हम खड़े हो चुके हैं। तुलसी घाट का बैकग्राउंड इन 2 घाटों से अच्छा है। वहाँ पर रुककर हम लोग अपना रील्स बना लेते हैं, क्योंकि ऐसा स्थान बार बार नहीं मिलता। कुछ घाट पर घूमने के बाद हम लोग को बहुत थकान महसूस होने लगा और हम लोग का पैर भी दर्द करने लगा। और अभी हम लोग पूरा घाट नहीं घूमे हैं और हम लोग का प्लान बन जाता है कहीं पर जाकर रुकने के लिए। तो मैं आप लोग को बता दूं, यहाँ पर पूरा 80 घाट है। जो लोग बनारस आया होगा
वो तो जान ही रहा होगा अब यहाँ पर 80 घाट है। लेकिन मैं आपसे बता दूं, अभी मैं सिर्फ 80 घाट पर ही पहुँचा हूँ। उसके बाद तुलसी घाट का दर्शन लिया, तुरंत इधर बस घूमने के लिए चल दिया। तो आओ चले आगे दिखाते हैं और कितना प्लेस पे बढ़िया बढ़िया है। इसीलिए हम लोग संत रविदास पार्क के पास पहुंच जाते हैं। हम लोग संत रविदास पार्क के पास पहुंचने के बाद 20 रुपए का टिकट ले लेते हैं। टिकट लेने के बाद हम लोग पार्क के अंदर एंट्री कर लेते हैं। तो इस समय हम लोग संत रविदास पार्क में पहुंच चुके हैं। हम लोग यहाँ पर आए हैं सिर्फ रेस्ट लेने के लिए, क्योंकि भाई इधर इतना महंगा रूम मिल रहा है कि हम लोग के बजट में आ ही नहीं रहा है। जब हम लोग पार्क में जाकर पहुंचते हैं तब हम लोग को सुकून मिलता है, क्योंकि बहुत समय से बाहर घूम रहे थे और हम लोग का पैर भी दर्द करने लगा था। इसीलिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। और जब इस पार्क के अंदर आते हैं तो देखते हैं यहाँ पर भाई पूरा पेड़ पौधा है और एकदम ठंडा हवा भी चल रहा है। और मुझे ऐसा ही बैकग्राउंड चाहिए था। और जब मैं यहाँ पर पहुँचा तो मुझे बहुत अच्छा लगा, चारों तरफ हरा भरा। तब चलो पार्क का मजा लिया जाए। देखो यहाँ पर हम लोग मजा ले रहे हैं। इस गार्डन में हम लोग बहुत खेले कूदे भी। आप लोग तो बहुत अच्छी तरह से जान रहे होंगे, जब गाँव वाले साथ में रहते हैं तो मजा लेने का कुछ मजा ही अलग है। संत रविदास पार्क में हम लोग पहुंचे हैं। इस समय यहीं पर रुके हैं। आप लोग को तो दिखाया ही एंट्री करते ही समय। लेकिन भाई इस समय शाम के 4 बज रहे हैं। हम लोग यहीं पर रुके हैं। हम लोग का प्लान यह है कि हम लोग शाम के टाइम चलेंगे, सारों जगह पर घूमेंगे और सारी जगह घूमने के बाद सुबह में काशी विश्वनाथ का दर्शन लेकर घर की तरफ चलेंगे। लेकिन भाई यहाँ पार्क में रुकने का फ़ायदा यह है कि यहाँ पर ठंडा हवा भी चल रहा है और पूरा सुविधा भी उपलब्ध है, जैसे पानी हो गया। हम लोग यहाँ पर हर एक खाद्य पदार्थ लेकर आए हैं खाने वाले। अभी यहीं पर रुकेंगे, खाएंगे, पिएंगे, घूमेंगे, मज़ा लेंगे, तब यहाँ से चल देंगे काशी विश्वनाथ का दर्शन लेने। तो आप लोग हमारी वीडियो के अंत तक बने रहिए। मैं आप लोग को शुरू से अंत तक दिखाऊँगा कि शाम के टाइम हम लोग कहाँ कहाँ घूमें। चलो आओ। और भाई हमारे पेट में चूहा कूदने लगा, क्योंकि भाई बहुत समय से अभी खाना नहीं खाया हूँ, सिर्फ घर से ही खाकर आया था। चलो तब आओ चलते हैं खाना खाने। और अब हम खाना खाने चलते हैं। और हमारा ये देसी खाना हो गया है तैयार खाने के लिए। ये देखो ये अचार है और ये है रोटी, और हम सब भाइयों लोग यहाँ पर बैठ कर खा रहे हैं। चलो अब हम लोग खा लेते हैं। अब तुम भी हमारे वीडियो के अंत तक बने रहना, सब मज़ा दिखाएंगे आप लोग को। अब बढ़िया हम लोग खाना पीना खाकर एकदम तैयार हो गए हैं। अब हम लोग चल रहे हैं थोड़ा गंगा के किनारे घूमने, क्योंकि भाई अब शाम होने वाला है। रविदास घाट है। इस समय यहाँ का बहुत अच्छा सीन है, देख रहे हो आप लोग क्या मौसम बना है यहाँ का। तो संत रविदास घाट के पास पहुँच ही गए हैं, क्योंकि भाई वह संत रविदास पार्क के बगल में ही है। और इस समय शाम के 5 बज रहे हैं और गंगा माँ के किनारे इस समय एकदम प्राकृतिक दृश्य की तरह ही दिखाई दे रहा है। और गंगा के घाट पर कितना ठंडा रहता है आप लोग तो बहुत अच्छी तरह से जान रहे होंगे। और यहाँ पर घूमने के बाद वापस पार्क में चल देते हैं। और पार्क में हम लोग कुछ समय और बिताते हैं, तभी रात हो जाती है। और रात होते ही भाई हम लोग चल देते हैं घाट पर घूमने। और रात के समय घाट का कुछ नजारा ही अलग होगा। लेकिन भाई हम लोग एक बात तो भूल ही गए कि शाम के टाइम गंगा आरती होता है। इसीलिए हम लोग और जल्दी जल्दी चलने लगे घाट के पास, क्योंकि भाई यहाँ का गंगा आरती बहुत फेमस है। लेकिन जब गंगा घाट के पास पहुँचते हैं तो देखते हैं वहाँ पर आरती खत्म हो चुका है और सभी लोग वहाँ से लौट रहे हैं। तब हम लोग जा रहे हैं। बहुत पछतावा हुआ हम लोग को, क्योंकि भाई उतना दूर से आए हैं घूमने के ही लिए, लेकिन हम लोग का गंगा आरती ही छूट गया। और हम लोग दुखी पूर्वक आगे की तरफ बढ़ते चले गए। इस समय इतना अंधेरा हो गया है कि सभी घाट का नाम भी नहीं दिखाई दे रहा है। तो हम लोग कुछ और आगे जाकर देखते हैं तो एक जैन घाट है। जैन घाट के पास हम लोग रुकते हैं। तो भाई इस समय इतना डरावना फीलिंग हो रहा है कि मैं आप लोग से क्या ही बताऊं। उस घाट से आगे पहुंचते हैं तो निरंजनी घाट आ जाता है। वहाँ पर भी घूमने के बाद हम लोग आगे की तरफ बढ़ते रहते हैं, क्योंकि भाई अभी बहुत घाट बचे हुए हैं। फिर आगे बढ़े तो महानिर्वाणी घाट आ गया और वहाँ पर भी हम लोग रुक कर कुछ समय रेस्ट कर लेते हैं। और हम लोग भाई इतना पैदल डोल लिए हैं कि हम लोग को बहुत थकान महसूस हो रहा है। इसीलिए हम लोग रेस्ट लेकर धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। फिर शिवाला घाट के पास पहुँच जाते हैं, लेकिन जस्ट उसी के आगे चलते हैं तो भाई एक स्थान पर शमशान घाट है। और हम लोग वहाँ पर पहुँचते हैं तो भाई हम लोग को बहुत अजीब फील होता है कि हम लोग यहाँ पर कैसे आ गए। लेकिन भाई यहाँ पर घाटे हैं, यहाँ पर ये सब तो होता रहता है। लेकिन भाई मणिकर्णिका घाट पर तो वहाँ की बात ही अलग है। मेरे वीडियो में बने रहना, मैं वहाँ पर भी जरूर जाऊंगा। आगे की तरफ बढ़ते ही रहे। जब 10वां मेद घाट पर पहुंचते हैं तो देखते हैं वहां का कुछ माहौल ही अलग है। लेकिन इस घाट पर रुकते हैं तो देखते हैं यहाँ पर बहुत पब्लिक दिखाई दे रही है, क्योंकि यह बहुत माना जाना घाट है। और यहीं पर स्नान करके काशी विश्वनाथ बाबा जी का दर्शन लिया जाता है। अभी हम लोग स्नान नहीं किए, क्योंकि अभी 12 बज रहे हैं। काशी विश्वनाथ बाबा का मंदिर 3 बजे खुलता है। इसीलिए भाई हम लोग चल देते हैं मणिकर्णिका घाट। तो आओ चलते हैं मणिकर्णिका घाट। जो दिन का
सभी गांव वाले मणिकर्णिका घाट के गली में पहुंच जाते हैं। गली में पहुंचते ही वहां का माहौल ही कुछ अलग दिखाई दे रहा है। चारों तरफ अंधेरा और बीच में हम लोग। एक बात यह भी है कि इस समय रात के 12 बज रहे हैं। इसी गली में मजदूर लकड़ी भी लेकर जा रहे हैं, क्योंकि भाई यहाँ पर लकड़ी का ही खेल है, इसीलिए यहाँ पर कई स्थानों पर लकड़ी ही दिखाई दे रहे हैं। हम लोग मणिकर्णिका घाट के पास पहुँच ही गए। हम लोग वहाँ पर चलना शुरू कर दिए जहाँ पर बॉडी जलाया जाता है। यहाँ पर ऐसे अनेक बॉडी जलाए जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आने के बाद सब मोह माया दूर हो जाता है। मैं सिर्फ यह बुजुर्गों से सुना था, लेकिन यहाँ पर आज आने के बाद विश्वास हो गया। अभी सिर्फ हम लोग पहले वाले श्रेणी पर है और कम से कम यहाँ पर 3 श्रेणी है जहाँ पर बॉडी जलाए जाते हैं। पहले वाले श्रेणी पर से देखते हैं तो दूसरे वाले श्रेणी पर भी जलाए जा रहे हैं, लेकिन भाई यहाँ पर कोई गरीब अमीर नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि सबको एक दिन मिट्टी में ही मिलना है। इसीलिए यह बात सिद्ध हो गया, जिसके पास पैसा है वो भी मिट्टी में मिलेगा और जिसके पास नहीं है वो भी। तो घमंड किस बात का। हम मणिकर्णिका घाट पर पहली बार आए हैं, इसीलिए हमको कुछ इस तरह महसूस हो रहा है। मणिकर्णिका घाट पर घूमने के बाद हम लोग चल देते हैं उसी के बगल में सिंधिया घाट के पास। और भाई यहाँ का भी माहौल कुछ शांत दिखाई दे रहा है, क्योंकि यह मणिकर्णिका घाट के बगल में ही है। अपना क्रियाक्रम पूरा करने के लिए यहाँ पर गंगा स्नान करते हैं, तो इसीलिए हम लोग यहाँ से चल देते हैं। मणिकर्णिका घाट से फिर वापस 10वां मेध घाट पर आ जाते हैं, क्योंकि अब हम लोग चलेंगे स्नान करने। स्नान करने के बाद काशी विश्वनाथ बाबा का दर्शन लेंगे। अभी 2 ही बज रहा है, लेकिन यहाँ पर पब्लिक एकत्रित हो गई, क्योंकि आज का दिन ही सोमवार है। सोमवार के ही दिन सभी लोग काशी विश्वनाथ बाबा का दर्शन लेना चाहते हैं, इसीलिए भाई सभी लोग यहाँ पर आकर गंगा स्नान कर रहे हैं। हम लोग कपड़ा निकाल कर चल देते हैं गंगा स्नान करने, लेकिन 2 बजे रात हम लोग गंगा स्नान कर रहे हैं, सिर्फ काशी विश्वनाथ बाबा का आशीर्वाद लेने के लिए। गंगा स्नान करते समय हम लोग को ठंडी भी लग रहा है, लेकिन हर हर महादेव का नाम लेकर स्नान किए। बढ़िया गंगा स्नान करने के बाद हम लोग चल देते हैं कपड़ा पहनने। हम लोग कपड़ा पहनकर तैयार हो जाते हैं। अब चल देते हैं काशी विश्वनाथ बाबा के दरबार में। जब हम लोग मंदिर के दरबार पर पहुंचते हैं तो भाई हम लोग का फोन घड़ी सब जब्त हो गया, क्योंकि अंदर यह सब अलाउ नहीं है। हम लोग 3 बजे से पहले ही लाइन लगा लेते हैं, क्योंकि भाई आज सोमवार है, बहुत भीड़ होगा। अब हम लोग चल देते हैं बाबा दरबार के मंदिर में। आप लोग से मिलेंगे दर्शन करने के बाद। जय महाकाल। काशी विश्वनाथ बाबा जी का दर्शन लेने के बाद मुझे बहुत सुकून मिला, क्योंकि मेरा इतना दिन का सपना पूरा हुआ। आज इतना भीड़ थी कि हम लोग 3 बजे से लाइन लगाए थे और हम लोग का दर्शन होता है 6 बजे, लेकिन हम लोग को इस बात से खुशी हुई, हम लोग बाबा का दर्शन लिए। अब हम लोग चल देते हैं घर। सुबह में जब काशी का दर्शन करने के बाद यहाँ पर आते हैं तो हम लोग बनारस की दूसरे स्टेशन पर आकर यहाँ पर कुछ मजे मस्ती कर रहे हैं, लेकिन भाई इस समय सुबह का टाइम है, कुछ यहाँ पर बहुत कम भीड़ दिखाई दे रहा है। हम सभी लोग बनारस के दूसरे स्टेशन पर पहुँच जाते हैं। जब हम लोग यहाँ पर पहुँचते हैं तो हमारे दिमाग में चलने लगता है कि जब हम लोग यहाँ पर आए थे तब यह स्टेशन इस तरह नहीं था। मेरे साथ आने वाले यहाँ का सब कुछ जानते हैं, वह मुझसे कहें कि यह बनारस का दूसरा स्टेशन है। हम लोग इसी स्टेशन से घर जाएंगे, लेकिन यहाँ की ट्रेन 6:30 की थी और हम लोग यहाँ पर 7 बजे पहुँचते हैं। हम लोग का ट्रेन भी छूट गया। अब हम लोग को बस के सहारे जाना पड़ेगा औराई, इसीलिए हम लोग कुछ समय बस का इंतजार किए। बस पर बैठने के बाद हम लोग का सफर शुरू हो गया। जब हम लोग बस पर बैठकर सफर ले रहे थे, पूरी रात जागने की वजह से हम लोग को बस में नींद भी लगने लगा, इसीलिए भाई मैं थोड़ा बहुत सो लेता हूँ। लेकिन जब औराई पहुँचता हूँ तो मेरे दोस्त लोग कहते हैं कि चलो घर पहुँच गए। तब गांव वाले कहने लगे चलो जल्दी से उतरो, तब मेरी जाकर नींद खुलती है। औराई पहुंचने के बाद मुझे बहुत सुकून मिला। औराई से मैं अपने नगरी में पहुंच गया। ये है हमारा गांव का नगरी। हमारा ब्लॉग यहीं पर समाप्त होता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग को हमारा ब्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। अगर हमारे ब्लॉग में कहीं भी गलती हुआ हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, क्योंकि अगर आप लोग हमारी गलतियों को बताओगे तो मैं आगे चलकर उसको सुधार लूँगा। हम अपना ब्लॉग यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। जय श्री महाकाल।